हर हर महादेव, जय श्री कल्याण। महाकाल की कृपा से आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे, हमेशा यही मेरी कामना रहती है। मकर संक्रांति के पर्व को कहीं उत्तरायण तो कहीं खिचड़ी दिवस के नाम से जाना जाता है। इस दिन गंगा में स्नान करना, व्रत करना, कथा, दान और भगवान सूर्य की उपासना करने का विशेष महत्व है। इस दिन किया गया दान अक्षय फलदायी होता है। संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण की तरफ प्रवेश करते हैं। इस दिन का बहुत ज्यादा महत्व है। इसी दिन के बाद से शुभ कार्य होना प्रारंभ हो जाते हैं। एक समय की बात है जब नारद मुनि जी ने भी भगवान विष्णु से सीधे वैकुंठ का मार्ग पूछा था। तब भगवान हरि विष्णु ने मकर संक्रांति का दिन बताया था कि इस दिन किया गया दान पुण्य अक्षय फल प्राप्ति का होता है। इस दिन जो व्यक्ति ठीक उसी समय दान कर देता है जिस समय सूर्य उत्तरायण की तरफ जाए, तो उस दिन किया गया दान से व्यक्ति वैकुंठ को प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं कि किन चीज़ों का हमें दान करना चाहिए, क्या ऐसी वस्तु है तथा कौन सा ऐसा दान है जो मनुष्यों को करना चाहिए। आप वीडियो में अंत तक जरूर बने हुए रहिए। आपको वह समय और टाइम भी बताया जाएगा कि किस समय दान और पुण्य मकर संक्रांति के दिन करना चाहिए तथा उसकी पूरी विधि क्या है। अग्नि पुराण के अंतर्गत भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया है कि जो 14 भगवान के नामों का दान करता है, हरि नाम, विष्णु नाम, शिव नाम, किसी भी भगवान के नाम का दान किसी जीव को करता है, उसे सीधा वैकुंठ प्राप्त होता है। और कलयुग के अंतर्गत जो गुप्त लक्ष्मी का दान करता है, हाँ दोस्तों, जो गुप्त लक्ष्मी का दान मकर संक्रांति के दिन कर देता है, वह सीधा वैकुंठ में तो वास करता ही है और उसके घर में सदा के लिए लक्ष्मी निवास करती है। तो हम आपको आज पूरी विधि बताएंगे कि गुप्त लक्ष्मी का दान किस तरह से किया जाता है, किस तरह से गुप्त लक्ष्मी के दान के लिए सामग्री चाहिए और किस तरह से उसे बनाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। गुप्त लक्ष्मी दान में किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले लेना है आपको 1 कटोरी तिल। जी दोस्तों, आपको लेना है तिल। उसके बाद आपको उतनी ही मात्रा में लेना है गुड़। गुड़ को आप अच्छे से बारीक कर लीजिए। फिर आपको लेना है 1 चम्मच घी और आपको लेने हैं कुछ सिक्के। 5 के सिक्के ले लीजिए, 2 का ले लीजिए, 1 का ले लीजिए, 10 का ले लीजिए। आपको लेने हैं कुछ सिक्के। आपको जितने लड्डू बनाने हैं, जितने लड्डुओं का आपको दान करना है, उतनी ही मात्रा में आप सामग्री को कम व ज़्यादा कर सकते हो। दान हमेशा श्रद्धा से किया जाता है। जितनी आपकी श्रद्धा है आप उतना दान करिए। फिर भी अगर आप कर सकते हो तो अग्नि पुराण में लिखा गया है कि 14 चीज़ों का दान करना चाहिए, तो आप 14 लड्डू आप जरूर बना लीजिए। हम लेंगे कढ़ाई, उसे लो फ्लेम पर चढ़ा देंगे और जो हमने तिल लिए हैं उन्हें अच्छे से सेकेंगे, यानी कि तिल को लो फ्लेम पर भुनेंगे। जब तक तिल भुन नहीं जाते हम इसी तरह से चलाते रहेंगे। ध्यान रहे तिल साफ और स्वच्छ लीजिएगा। इसी तरह से चलाते हुए हम भुनेंगे। जब तिल भुन जाए उन्हें हम अलग निकाल देंगे। फ्लेम लो रखेंगे और जो हमने घी लिया है उसे मेल्ट करेंगे। जब घी मेल्ट होने लगे, जब पिघलने लग जाए, तब जो हमने गुड़ लिया है वो गुड़ हम कढ़ाई में डाल देंगे। जितना आप महीन गुड़ को काटेंगे, जितना आप बारीक करोगे गुड़ को, उतने अच्छे से गुड़ मेल्ट हो जाएगा। हमको गुड़ को इसके अंदर पिघलाना है और हम चलाते हुए रहेंगे। ध्यान रहे गुड़ चिपकना नहीं चाहिए, तो इस तरह से जब चलाते रहोगे तो गुड़ अंदर चिपकेगा नहीं। गुड़ के ऊपर इस तरह से झाग आना स्टार्ट हो जाएंगे और इस तरह से गुड़ जब पूरी तरह से पिघल जाए, उसमें कोई डली नहीं रहे, तब आप उसे 2 मिनट तक चलाते हुए फिर इस तरह पानी में 1 बूंद गुड़ की डाल करके टेस्ट करेंगे कि जो गुड़ की चाशनी है वो परफेक्ट है या नहीं। अभी भी गुड़ की चाशनी परफेक्ट नहीं है तो इसे हम 2 मिनट के लिए और चलाएंगे। आप देख रहे हो कि गुड़ का कलर चेंज हो चुका है। फिर से हम एक बार टेस्ट करेंगे और इस तरह से पानी में कुछ बूंद डाल करके देखेंगे और अब लग रहा है गुड़ सही है, तो फ्लेम बंद कर दिया है और जो हमने तिल भुने थे उन्हें उस कढ़ाई में डाल दिया गया है। ध्यान रहिए जब हम तिल डालेंगे तो फ्लेम बंद कर देना है और नीचे कढ़ाई को उतार करके पूरे अच्छे से मिक्स कर करके हमें लड्डू बनाना है।
इस समय तिल थोड़े गर्म रहेंगे तो आप थोड़ा पानी का हाथ ले लेके लड्डू बनाएंगे। लड्डू बड़े या छोटे अपनी इच्छा से आप बना सकते हो। और जो हमने सिक्के लिए थे, ये सिक्का इस तरह से लड्डू में डालते हुए इसे बिल्कुल पैक कर देंगे। इसे पूरा पैक करने के बाद इसे गोल लड्डू का शेप दे देंगे। इस तरह से हमारा लड्डू बन करके तैयार है। एक को लड्डू आपको बना के दिखाया जाएगा। जब तक गुड़ और तिल्ली ठंडी ना हो उसी समय आप बना लीजिए। जब ठंडे होने के बाद तो ये बनेंगे नहीं। आप फिर से सिक्का लीजिए और इस तरह से लड्डू में डाल करके लड्डू को पैक कर दीजिए और पूरा लड्डू आप बना लीजिए। थोड़ा गुड़ गर्म है पर आप इस तरह से लड्डू को आसानी से बना सकते हो। थोड़ा पानी का हाथ लीजिए और लड्डू को बना लीजिए। इस तरह से हमें सारे लड्डू तैयार करने हैं। आप अपनी इच्छा से जितना आप दान करना चाहते हो उतने लड्डू बना करके तैयार करिए। और इस तरह से होता है गुप्त लक्ष्मी का दान। यह दान कहाँ दिया जाता है यह हम आपको बताते हैं और किस समय आपको इस दान को देना है जिससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो। लड्डू बन करके तैयार हुए हैं। इन लड्डुओं का दान आप मकर संक्रांति के दिन जिस समय सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करे उसी समय, ठीक उसी समय आपको मंदिर में तथा ब्राह्मणों को ये लड्डू दान में देना है। आपको वो समय बताते हैं, ध्यान से सुनिए। दोपहर के 2:12 से समय प्रारंभ होगा महापुण्य दान का, जो चलेगा 2:36 तक। 24 मिनट की यह अवधि रहेगी। इस समय आप महापुण्य दान कर लीजिए और अपने भाग्य का रास्ता खोल दीजिए। वैकुंठ का रास्ता अपने लिए खोल दीजिए। मकर संक्रांति के दिन समय का बहुत ज़्यादा महत्व है तो आप समय पर ये दान जरूर करिए। वैसे तो मकर संक्रांति का पूरा दिन दान का होता है तो आप गाय को गुड़, गाय को तिल्ली, गाय को रोटी और गरीबों को वस्त्र इत्यादि किसी भी समय दान कर सकते हो। पर जो हो महापुण्य गुप्त लक्ष्मी का दान है उसका समय बता दिया गया है। जो हरि नाम का दान है उसका भी वही समय रहेगा जो आपको बता दिया गया है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आने वाली वीडियोस में आपको बताया जाएगा कि मकर संक्रांति के दिन किन चीज़ों को आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। व्यापार व्यवसाय के लिए किस तरह के आपको उपाय करने हैं। तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।